नमस्कार, मैं हूं करमदीन। हमारे साथ हैं अफरोज जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, उत्तर प्रदेश के संभल में जी मंगलवार को शाम सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला अचानक कर दिया गया। जी। उन्हें वहां से उठा के सुल्तानपुर भेज दिया गया हम्म, और उनकी जगह पर हम्म, ये 17 लोगों का हुआ था। इस पर वकीलों ने आज वहाँ हड़ताल हड़ताल भी कर रखा है। और उनकी जगह पे जो लाए गए आदित्य सिंह, वो वहीं पे सिविल जज थे, सीनियर डिवीजन। जी। और इनको विभांशु जी को सुल्तानपुर में सीनियर डिवीजन सिविल जज भेज दिया गया। क्या कहेंगे सर? तो देखिए, ऐसा है कि ये तो भाई जुडिशरी का अपना सिस्टम है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि कुछ मामलों ऐसे होते हैं जिनमें कोई फैसला आता है और फौरन ट्रांसफ़र हो जाता है, हम्म। तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जी। और ये संभल का ऐसा मामला था जिसमें हम्म। सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। एक युवक को वो पुलिस की गोली लगने से या किसी की गोली लगने से मौत हो गई थी। आरोप यही था कि पुलिस की गोली से हम्म। युवक मरा है। हम्म। तो बड़ा बवाल हो गया था उसमें। हम्म। मुकदमा चल रहा था, सुनवाई हो रही थी। हम्म। तो ये सिविल जज की कोर्ट पे था तो इन्होंने जो है, हम्म। मतलब जो प्राइमा फेसी बन रहा था, जो प्रथम दृष्टया होता है कि हम्म। पुलिस की लापरवाही से युवक की हम्म। मौत हुई है या गोली चलाने से हुई है। हम्म। तो उन्होंने हम्म। 22 पुलिसकर्मियों के लिए, हम्म। 22 है ना, हम्म। 22 या कितने पुलिसकर्मियों के 20 लिए, थे। 20 थे। मतलब एक पुलिस अफसर के साथ, मतलब जिसमें अनुज चौधरी जी का नाम बताया जा रहा है, हम्म। एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया। हम्म। तो खैर एफआईआर अभी दर्ज तो नहीं हुई है, लेकिन तब से मामला उसको जो है सियासी गलियारे में ज़्यादा उछलने लगा हम्म। कि उस पर उनका बयान तक आया था समाजवादी पार्टी के मुखिया का हम्म। कि बीजेपी इस्तेमाल करके ऐसे ही मझधार में छोड़ देती है। हम्म। उनका इशारा अनुज चौधरी हम्म। के लिए था, जी। जो वहाँ एसीपी थे। हम्म। तो इस तरीके से जब उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई और मामला चलता रहा हम्म। उस पर कि क्यों एफआईआर नहीं हो रही है, हम्म। इसी बीच ये ट्रांसफ़र हो गया हम्म। सुधीर जी का, जो जी। सीजीएम थे वहाँ पर। जी। उन्हीं ने ये आदेश दिया था। हम्म। तो अब उनके ट्रांसफ़र के मामले को लेकर के वहाँ के वकीलों में ये रोष उत्पन्न हो गया है हम्म। कि अभी एक फैसला दिया था जिसको उससे जोड़ दिया वहाँ के लोगों ने, हम्म। और वहाँ विरोध शुरू हो गया है। हम्म। और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भारी संख्या में पुलिस तैनात करा दिया है कि हम्म। कोई और मामला आगे ना बढ़े इससे। हम्म। वहाँ पुलिस तैनात है। हम्म। और इनका ट्रांसफ़र सुल्तानपुर कर दिया गया और सुल्तानपुर में जो थे सीजीएम, हम्म। उनको यहाँ भेज दिया गया। उनको अब नहीं भेजा गया है। हाँ। वहीं पे सिविल जज अच्छा, सीनियर वो डिवीजन सिविल थे जज थे, हाँ। आदित्य सिंह। आदित्य और सिंह। वहीं से चंदौली में उन्हीं को सीएम बना दिया गया। हाँ, तो अब ये जो है, हम्म। इस तरीके की नियुक्ति को लेकर के अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये चूंकि पुलिस अफसर के खिलाफ संभल मामले में किया है, हम्म। तो उसको लेकर के ट्रांसफ़र हुआ। जबकि जुडिशरी का कहना ये है कि हाई कोर्ट ने जो ट्रांसफ़र किए हैं हम्म। वो एक उसकी नियमित प्रक्रिया है जिसमें 12-14 लोगों के एक साथ हुआ है, हम्म। उसमें इनका भी नाम शामिल है। अब सर, राजकोट में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। जी मामला कोर्ट में गया। जी 41 दिनों में पूरी सुनवाई हुई जी। और फांसी की सजा भी हो गई। हम्म और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वहाँ की महिला एडिशनल एसपी हैं सिमरन भारद्वाज। हम्म। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना के बाद हम्म। पुलिस ने और घर वालों की, हम्म। मतलब जो हम्म। उसमें बच्ची के हम्म। अभिभावक थे और लोगों की मांग थी कि पुलिस अगर इसमें सख्ती करेगी तो मुलजिम को हम्म। सज़ा मिलेगी जल्दी। हम्म। तो 41 दिन के अंदर इसमें टोटल पुलिस ने, अभियोजन पक्ष ने हम्म। कार्रवाई करके उसको, उस व्यक्ति को हम्म। सज़ा दिलाई है। लेकिन ये ज़रूर था कि जिस वक्त बच्ची को साक्ष्य के लिए पेश किया गया है वहाँ हम्म। पर बातचीत के लिए, तो डर सी गई है। हम्म। लेकिन बहरहाल उसकी काउंसलिंग कर करके हम्म। बगैर मतलब वर्दी में और कोर्ट में जज को देख करके जैसा बताया जा हम्म। रहा है कि बच्ची जो थी वो फिर गुमसुम हो गई थी, बोल हम्म। नहीं रही थी। हम्म। तो उसको अलग बिठा करके और बच्चों को खिलौना उलौना दे करके किस तरीके से हम्म। उस सीन को क्रिएट किया गया। तो बहरहाल अब मुलजिम को सज़ा हो गई उसमें। हम्म। तो अब ये है कि ये सज़ा जो हुई है उसको फांसी की सज़ा दी है। हम्म। तो फांसी की सज़ा में ये है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी उसके अप्रूवल हम्म। होना ज़रूरी होता है। हम्म। क्योंकि आदमी अपील भी करता है, राष्ट्रपति तक अपील होगी, तो उसमें कोर्ट ने ये लिखा है हम्म। कि भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक अभियुक्त को, जो मुजरिम है जिसको सज़ा मिली है, वो अपनी हम्म। दरख्वास्त लगा सकता है। हम्म।
अपनी फांसी की सज़ा माफ़ी के लिए। तो जैसा कि होता है कि लोग फांसी की सज़ा आजीवन कारावास में तब्दील करने के लिए या माफ़ करने के लिए अपील करते हैं घर वाले करके लोग, तो हो सकता है कि उसमें हो। लेकिन अभी एक 3 साल की बच्ची के साथ भी एक ही मामला हुआ था अच्छा। इससे पहले, तो उसमें भी फांसी की सज़ा हुई थी। लेकिन वो मामला भी आज तक हाई कोर्ट से और उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से उस पर जो है वो उसकी पत्रावली वैसे ही पड़ी है, उस मामले में भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अब ये है कि सज़ा तो बहरहाल दे दिया है कोर्ट ने उसको फांसी की, अब उस पर अमल कब होगा ये अभी लोगों के लिए सवालिया निशान बना हुआ है। बहरहाल अब पुलिस और वो ने अपना काम कर दिया और न्याय कोर्ट को जो करना था वो कर दिया। अब सर, ब्रिटेन के एक लिबरल डेमोक्रेट नेता हैं सर एड डेवी, उन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप पर संसद में तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय गुंडा, इंटरनेशनल गैंगस्टर बोली और अमेरिका का अब तक का सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति करार दिया। और ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड खरीद लेंगे हम, फिनलैंड पर 1 फरवरी से 10% आयात टैरिफ भी लगाएंगे, जून तक 25% तक और बढ़ा देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा गाड़े फर्जी तस्वीरें और ग्रीनलैंड कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखाने वाले मैप भी पोस्ट किए हैं, जिससे विवाद भड़क गया है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए ये तो अभी पूरी तरह सार्वजनिक हो चुका है, पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुका है कि ट्रम्प जो है अति कर रहा है। यानी आप ब्रिटेन उसको क्या नाम है डेनमार्क और ग्रीनलैंड को ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए कि नहीं देंगे तो हम उसको खरीदेंगे, हमें नहीं शामिल होंगे तो खरीदेंगे, खाली इस जिद में कि वो रूस और चीन की बॉर्डर उधर मिलता है ग्रीनलैंड से, तो उनका कब्जा ना हो जाए या ना वो लोग ना हावी हो जाएं और ये जो है हमारे पड़ोसी हो जाएंगे तो हमारी मुश्किल बढ़ेगी। तो इसलिए अमेरिका जो है उतावला है कि किसी भी हालत में हमें जो है ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है। अब वो कब्जा करने की जो उसकी सारी तरकीबें हैं उस पर देखिए वो नाटो देशों को जो जितने भी यूरोपीय कंट्रीज हैं उनको और यूरोपीय संघ के लोग हैं उनको दबाव बना रहा है कि हम आप पर टैरिफ लगा देंगे। पहले कहा कि हम आप 10% लगाएंगे, फिर 25% लगा देंगे, और जब तक अब ये देखिए लंदन की उसमें उठा है जो वहाँ के ब्रिटिश सांसद में जो ये बात उठी है वो इसी बात से उठी है कि टोटल मतलब उसने जो अंतर्राष्ट्रीय गुंडे की बात कही है बिल्कुल सही कही है कि भाई हर मामले में अभी देखिए ईरान पर और कहाँ कहाँ पर सब कुछ हो चुका है। न्यूजीलैंड वाले को पकड़ के मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर रहा है वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, और उस पर भी पूरी दुनिया में सिवाय हलचल के कुछ नहीं कुछ हो पाया। अब ये नया खेल शुरू हो गया है, ईरान को धमका ही रहा था, ईरान पर अभी भी खतरा बना हुआ है कि कब वहाँ भी हमला हो जाए। तो इस तरीके की बात जो अभी यहाँ पर कही गई है वहाँ के डेमोक्रेट ने, तो वो बहुत ही सही कही है और उस पर जो है सारी दुनिया के देशों को इस पर सोचना चाहिए कि इनका अगर इसी तरीके से हौसला बढ़ता रहा तो आगे और क्या क्या खतरे पैदा हो जाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। असल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी, उनको एक नोटिस मिला था 24 घंटे में, प्रशासन ने कहा था जवाब देने को जी कि आप कई शंकराचार्य हैं तो उसको प्रूफ कीजिए। तो उन्होंने भी अपने वकील के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को भी कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर मेला प्रशासन से जुड़ा 19 जनवरी का नोटिस 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिया गया तो सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे? आज इस पर रामभद्राचार्य भी बोल रहे हैं। अब देखिए अभिमुक्ता नंद जो है वो जो है उनको नोटिस मिला कि आप कैसे बने हुए हैं पीठाधीश्वर और कैसे आपका पट्टाभिषेक भी नहीं हुआ है ठीक से, आप हो गए हैं। तो उनको जो प्रशासन ने नोटिस जारी किया, पहले तो उसी पर चर्चा हुई थी होनी चाहिए कि क्या प्रशासन को अख्तियार है, ये अधिकार है कि वो किसी स्वामी को या किसी संत को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करेगा कि तुम कैसे संत बन गए, तुम क्या बने। भाई कोई मुजरिम हो तो भाई चलो पुलिस का या प्रशासन का समझ में आता है, वो तो धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक कार्य कर रहे हैं। तो अगर धर्माचार लोगों में कहीं मतभेद है कुछ है तो उसको उस लेवल पर तय किया जाएगा। अब इनका ये कहना है कि हमारा पट्टाभिषेक पहले हो चुका था, जब सुप्रीम कोर्ट ये प्रशासन ने कहा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चैलेंज किया गया है कि आप अभी पीठाधीश्वर नहीं हैं, आप ही के मामले को लेकर 3 स्वामियों ने इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा, विचाराधीन है, तो आप तो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं।
तो अब इन्होंने अपना जो है प्रशासन की नोटिस पर अपना भी एक नोटिस ठोक दिया कि आप गलत कह रहे हैं, हमारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर होने के पहले ही पट्टाभिषेक हो चुका था और आप अपने नोटिस को वापस लीजिए, इससे आपने मेरा अपमान किया है, अगर आप नहीं करते हैं तो हम इसके आगे भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब सर उन नोएडा में युवराज की मृत्यु हुई थी, 5 दिन में एसआईटी को दे देना है जांच रिपोर्ट, क्या कहेंगे? कार तो कल मिल गई है। जी सर, क्या हाँ, कहेंगे? ये वाले मामले में जो आप पूछ रहे हैं कि ये जो युवराज वाला मामला है, ये देखिए बहुत दुखद है और इसमें तो सजा होनी चाहिए उन जिम्मेदारों को कि जिनकी लापरवाही से ये हुआ है, और उस पोस्ट पर बैठे हुए आदमी सख्त कार्रवाई हो जो टोटल कंट्रोलर था इसका, कि क्यों क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरती कि 2 घंटे तक एक बच्चा, एक आदमी चिल्लाता रहा, ये उसका बाप खड़ा रहा था कि मेरा बच्चा जो है डूब के मर जाएगा, मेरा लड़का डूब के मर जाएगा, और कोई सुनवाई नहीं की कि मर गया तो अब तरह तरह की उसमें आप जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है, फलां चीज़ में ये है, लिखा चीज़ भी है, और उसमें जो भी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन ये पता चला है कि अभी एक कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पहुंच पॉलिटिकली या वैसी असरदार है, तो उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये देखने वाला होगा कि क्या इसमें निष्पक्ष जांच हो पाएगी, क्या योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से इसमें सख्त रुख अपनाए हैं उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई होगी और उसको क्या न्याय मिलेगा। उसका बाप तो अभी भी उसी गम में डूबा होगा, पूरा परिवार के देखते देखते हमारे सामने हमारा बेटा डूब के मर गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।